of you from my bottom heart in learn and grow classes. फ्रेंड्स, हम प्रेडिकेट के पार्ट्स जो रूल्स थे उसे पढ़ने के पश्चात हम एक्सरसाइज हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हमने 11 नंबर की जो एक्सरसाइज थी उसे हल कर लिया है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो 12 नंबर की है। आइए उसे हम देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और मिल के सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर जो 12 है वो कह रहा है पिक आउट करिए, निकालिए। पिक आउट मतलब निकालिए उसमें से किसमें से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट्स। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट्स को निकालना है कहां से? इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे दिए गए सेंटेंस हैं उनमें से क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है, इनको हमें ढूंढ करके अलग अलग करने हैं। आल्सो राइट, और आल्सो मतलब भी होता है, राइट मतलब लिखना होता है, और पार्ट्स मतलब हिस्से, आप मतलब काहे के द प्रेडिकेट और प्रेडिकेट के हिस्से को लिखिए। तो जो पहला क्वेश्चन है, माय ब्रदर बॉट मी अ बाइसिकल। बॉट मतलब खरीदना, और माय मदर मतलब माता, और मी मतलब मुझे, बाइसिकल मतलब साइकिल। तो माय मदर ये सब्जेक्ट है और बॉट मी अ साइकिल ये प्रेडिकेट का हिस्सा है। और ये बॉट जो है वो कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब ही थी जो हमने रूल में पढ़ा था कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो ऑब्जेक्ट लेती है। और उसमें आया था डाइट्रांजिटिव, और डाइट्रांजिटिव में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। तो अब वही चीज हमें यहाँ पे बताना है कि मी कैसा ऑब्जेक्ट है। तो ये मी बाइसिकल दोनों ऑब्जेक्ट है, बट मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसको हम लिविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं या सजीव ऑब्जेक्ट कहते हैं। और बाइसिकल जो है ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर निर्जीव ऑब्जेक्ट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय फादर बॉट अ कलर टीवी फॉर मी। यहाँ पे देखिए, आपने जब रूल पढ़ा था तो उसमें बताया था, जैसे यहाँ रखा गया है, ये सही पैटर्न पे रखा गया है। जो रूल में बताया गया कि जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आते हैं तो इनडायरेक्ट को पहले और डायरेक्ट को बाद में रखते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया जाए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, तो इसके पहले क्या लगता है? टू अथवा फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करके लिखते हैं। तब जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, तब वही चीज यहाँ लिखा गया है, मी यहाँ होना चाहिए था और ये यहाँ होना चाहिए था, तब ये फॉर का प्रयोग ना होता। लेकिन चूंकि जो मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया गया है, इसलिए फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। बॉट जो होता है ये फॉर प्रीपोजिशन लेता है। तो माय फादर ये सब्जेक्ट का पार्ट, और बॉट अ कलर टीवी फॉर मी, बॉट खरीदा अ कलर टीवी फॉर मी। हमने देखा था मित्रों कि क्या से प्रश्न करने पे हमें क्या मिलता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको या किसी से प्रश्न करने पे हमें क्या मिलता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या खरीदा? अ कलर टीवी। क्या मिला? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए? फॉर मी। किसके लिए? फॉर मी। तो ये मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और कलर टीवी जो है ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द हंटर शॉट द लायन एस्टरडे। एस्टरडे मतलब होता है कल, एस्टरडे मतलब होता है कल, लेकिन कौन सा? बीता हुआ कल। तो हंटर शॉट सूट का सेकेंड फॉर्म है, सूट का सेकेंड फॉर्म है। शॉट मतलब मारना, द हंटर मतलब होता है शिकारी,
हंटर का मतलब होता है शिकारी। तो द हंटर शॉट द लायन, उसने लायन को मारा। तो जो लायन है, द लायन, ये शॉट जो वर्ब है, ये कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और इसने ऑब्जेक्ट जो लायन लिया है, ये लायन क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? आप सोच रहे होंगे लायन है तो जिंदा है, इसको क्यों हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, क्यों नहीं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, सॉरी लिविंग ऑब्जेक्ट कह रहे हैं? बिकॉज आपने जब नियम पढ़ा होगा तो उस प्रोनाउन इट का प्रयोग किसके लिए होता है? इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है या पशु पक्षियों के लिए होता है। तो उससे आप समझ गए होंगे कि जो ये लायन है सजीव होते हुए भी ये पशु की श्रेणी में आता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की श्रेणी में रखते हैं। तो ये जो लायन है कैसा ऑब्जेक्ट बना? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यस्टरडे हंटर शॉट द लायन, हंटर शिकारी ने लायन को मारा यस्टरडे कल। यू डिड योर ड्यूटी वेल, तो यू डिड तुम्हें अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से किया, तुमने अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से किया। तो योर ड्यूटी जो है, योर ड्यूटी, ड्यूटी क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ड्यूटी कोई सजीव नहीं है, निर्जीव है, तो ये क्या कैसा ऑब्जेक्ट बना? योर ड्यूटी, योर ड्यूटी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना। तुमने अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से किया। वेल मतलब अच्छा होता है और ड्यूटी मतलब कर्तव्य होता है। नेक्स्ट है मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश। मिस्टर शर्मा टीचेज अस, मिस्टर शर्मा जो है टीचेज अस इंग्लिश। टीच मतलब होता है, टीच मतलब पढ़ाना, टीच मतलब पढ़ाना, अस मतलब हमें, और इंग्लिश मतलब अंग्रेजी या इंग्लिश। तो मिस्टर शर्मा जो है टीचेज कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट इतना ऑब्जेक्ट, मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट और इतना पार्ट जो है वो प्रेडिकेट का, टीच जो है वर्ब है और अस जो है इसका ऑब्जेक्ट। ये अस का कॉम्प्लीमेंट। तो टीचर अस इंग्लिश हमें क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो जो अस है एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या इसको कहें हम लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट या सजीव ऑब्जेक्ट। इंग्लिश जो है ये कैसा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट है मिस्टर गुप्ता टॉट। देखिए इसी चीज का, ये टीच फर्स्ट फॉर्म है, इसका ये टॉट जो है, टॉट सेकेंड फॉर्म है, टीच टॉट टॉट ये होता है। तो मिस्टर गुप्ता टॉट ग्रामर टू देम, टू देम यहाँ पे भी फिर से देम जो है ये कहाँ आया है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मिस्टर गुप्ता जो है टॉट पढ़ाते हैं, ग्रामर टू देम उनको, उन लोगों को क्या पढ़ाते हैं? ग्रामर पढ़ाते हैं। तो ग्रामर जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई प्रॉमिस्ड आज हेल्प टू माय फ्रेंड्स, मैंने वादा किया, मैंने ये वादा किया क्या? ऑल हेल्प, सभी की मदद करना, टू माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, ये सभी की मदद की। तो जो माय फ्रेंड है ये कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ऑल हेल्प ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हायर्ड अ टैक्सी फॉर मी। तो हायर मतलब किराए पर, भाड़े पर लेना। तो हायर किया, किराए पर लिया, और टैक्सी, टैक्सी जो है ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और हर कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ही जो है ये सब्जेक्ट बना, हायर और टैक्सी एक पूरा का पूरा हिस्सा प्रेडिकेट का पार्ट बना। नेक्स्ट है राम गेव हिम अ बुक। तो राम जो है ये सब्जेक्ट बना और गेव हिम अ बुक ये पूरा का पूरा हिस्सा प्रेडिकेट बना। और गेव जो है, गेव का ऑब्जेक्ट हिम है और ये ऑब्जेक्ट कैसा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमें कैसे मिलेगा? क्या से? क्या दिया? बुक दिया, किसे दिया? उसे दिया।
तो आई सेंट अ लेटर टू हिम, मैंने सेंट मतलब भेजना, क्या भेजा, अ लेटर, तो कैसा हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको भेजा, उसे, ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये रही जो 12 नंबर की एक्सरसाइज थी, उसमें टोटल 10 क्वेश्चन थे जिसको हमने पढ़ा, एक साथ पढ़ा और हल किया। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, जो समझ में ना आया हो उसे समझाने की कोशिश की जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।